Good morning, class 5th. So now my topic is addition and subtraction of fraction. Okay? आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपके एक्सरसाइज 8C के हैं. एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप इसी के प्रोसेस से आप नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें सॉल्व करके अपने कॉपी में करेंगे. ठीक है, मैं जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन लिखी हूँ, राइट. 3/5 प्लस 9/5. देखो, मैं आपको बताई थी कि फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक लाइक फ्रैक्शन होते हैं, एक अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं. लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं. ओके, और जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन होता है. सो यहाँ पे क्या है? लाइक फ्रैक्शन है. इसको हम कैसे ऐड करेंगे? जैसे 3/5 प्लस 9/5 को ऐड करना है. तो देखो, लाइक फ्रैक्शन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं डायरेक्टली कर देती हूँ. लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो आप नीचे ही जो भी है नंबर डिनोमिनेटर वही नंबर आप लिख दोगे. 5 डिनोमिनेटर है, दोनों में सेम है तो हम 5 पहले लिख देंगे. देन ऊपर क्या करेंगे? ऊपर जैसे है वैसे हम सेम एज उतार देंगे. 3 प्लस 9. ठीक है, आप इसको फिर प्लस कर लीजिए. 9 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे? 12/5 हो जाएंगे. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 12/5. ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी है कुछ क्वेश्चन. यहाँ पे 3 है, 3 डिजिट के हैं, मतलब 1 2 3 है. यहाँ पहले 2 हमने प्लस किया था, अब यहाँ 3 है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है. तो 7 उतारा और नीचे ऊपर लिखा 4, नेक्स्ट प्लस 2 एंड प्लस 9. कितना हो जाएगा? अभी 9 और 2 मिलके 11, 11 और 4 15/7. कितने आंसर आ गए? 15/7. ठीक है, सो नेक्स्ट 7/5 प्लस 9/10. यहाँ देखिए आपका ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया बिकॉज डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो आप इस कंडीशन में इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले देखो, डिनोमिनेटर क्या है? 5 और 10. तो 5 और 10 का आप क्या निकाल लोगे? एलसीएम निकाल लोगे. एलसीएम जब भी निकालोगे तो 2 से 5 नहीं आता है, सेम एज उतार दोगे. 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स में, फिर नेक्स्ट 5 से 1 and 1. ठीक है, तो ये कितने आ गए आपके? जो एलसीएम आए हैं वो कितने आ गए? 10. आपके एलसीएम क्या आ गया? 10 आ गया. तो जब 10 आ गए तो आप यहाँ लिखोगे, एक लाइन खींचोगे और यहाँ लिखोगे 10. अब देखो, अब आपको ये क्या करना है? देखना है कि 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आते हैं. 5 2 जा यानी 2 टाइम्स में 10 आते हैं. तो यहाँ लिखेंगे आप 2 मल्टीप्लाई बाय जो नंबर है वो वही लिख देंगे जो 5 के ऊपर है, यानी 5 का डिनोमिनेटर. फिर प्लस तो प्लस लिख देंगे. नेक्स्ट 10 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आते हैं? 1 टाइम्स में. तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 9. ना इसको सॉल्व जब करेंगे तो देखो 7 2 जा 14 प्लस 9 1 जा 9 अपॉन में 10 और 14 में 9 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 23 अपॉन में 10. बस, ठीक है, ये आपका 23/10 आ गया. सो नेक्स्ट है 9/5 माइनस 3/5. जैसे आप प्लस किए थे लाइक फ्रैक्शन को वैसे माइनस भी कर लेंगे आप. यहाँ लिखेंगे 5 और ऊपर 9 माइनस 3, सेम एज डाल देंगे. 9 से 3 जाएगा 6/5. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट 17/15 माइनस 11/12. तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे. 15 और 12 का एलसीएम जब निकालोगे तो क्या आएगा? 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता है. सो आप 15 ऐसे ही उतार दोगे. 2 के टेबल में 12 6 टाइम में 2 6 जा 12. फिर आता है 2 को 15 उतार देंगे बिकॉज 2 के टेबल में 15 नहीं आता है. 2 3 जा 6. देन अब 2 से नहीं होगा, 3 से देखेंगे. 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3. फिर 5 से 1 एंड या एलसीएम हमारे कितने आ गए? 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 16. सो हमने निकाला एलसीएम कितने आ गए? 60. तो नाउ अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? नीचे 60. ठीक है, अब हम देखेंगे 15 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आते हैं. 15 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आएंगे? 15 4 जा 15 4 जा तो 4 यहाँ लिखेंगे. जितने टाइम्स में आते हैं वो लिख के फिर मल्टीप्लाई करके
जो नंबर है उसको हम लिख देते हैं। फिर माइनस यहाँ पे 12 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 11। ओके, नाउ फिर से सॉल्व कर लीजिए। 17 4 जा कितने होते हैं देख लीजिए ऐसे करके। 7 4 जा 28, 68। नाउ कितने हो जाएंगे 68 माइनस 11 5 जा 55 अपॉन में 60। ठीक, और सॉल्व कर लीजिए। 68 से 8 से 5 जाएगा 3 एंड 6 से 5 जाएगा 1, यानी 13 अपॉन 60। ये आंसर हो गए आपके। ओके, एक क्वेश्चन मैंने ये भी लिखा है 7/9 प्लस 3, सिर्फ 3 लिखा है मैंने। ये मैं आपको यहाँ भी लिख दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पे प्लेस नहीं है। 7/9 प्लस 3 अगर ये क्वेश्चन है आपका, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखो, आपका डिनोमिनेटर यहाँ 9 है बट 3 के नीचे कुछ भी नहीं है। देन आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे और 1 लिख दोगे। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है, मैं मान लेती हूँ वहाँ 1 है, ठीक है, वहाँ 1 होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा 7/9। तो अब यहाँ एलसीएम क्या होगा, 9 और 1 का एलसीएम 9 ही होता है। तो देन यहाँ 9 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आएगा, 9। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ 7 1 जा 7 प्लस 9 3 जा 27 अपॉन में 9। 27 में 7 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 34 अपॉन में 9। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके ये भी थे, ये देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। कोई क्वेश्चन आपके मिक्स फ्रैक्शन में भी होंगे, तो आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, मिक्स फ्रैक्शन को आप प्रॉपर में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, मिक्स को प्रॉपर में इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिएगा, फिर आप इसको माइनस प्लस करिएगा। और इसमें 3 है, पहले 2 को माइनस कर लीजिएगा, फिर वो 1 में चेंज हो जाएगा, फिर उन दोनों को प्लस कर लीजिएगा। मैं अभी करके आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए, बोला यहाँ क्या होगा, -5 1 8 और यहाँ 4 है, ठीक है, और यहाँ 1/2 है, माइनस ये है 1/6 है। तो कैसे होगा? तो आपको यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा आंसर 4 में आ रहा है, मेरा डिनोमिनेटर 8 में आंसर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हमको 4 में लाना है तो सबसे पहले हम अगर 8 में ले आएंगे उनको, 8 में हम लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ सेम ही रखें, हम यही सोचते हैं। हम डिनोमिनेटर अगर सेम रखें तो हम रख दिए, यहाँ 8 रख दिए, चलो ठीक है। तो जब 8 रख दिए तो यहाँ पे 1 बच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 नहीं बचना चाहिए। अगर 1 बचेगा तो हम यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, 6/8, तब 1/8 आ जाएगा, लेकिन आंसर तो नहीं आ रहा है। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे 7/8, बिकॉज 7/8 जब लिखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो गया और 7 से 5 गया तो 2 बचा, यानी 2/8। और 2/8 को जब आप सॉल्व कर लोगे तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 4 जा, यानी 1/4। तो यानी ये आंसर सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखेंगे 1/2 माइनस इतना है। देखो एलसीएम यहाँ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यानी यहाँ क्या होना चाहिए, एलसीएम हमारा 6 आ रहा है तो 2 का किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, 3 से। तो 2 3 जा, ठीक है। अब ये 2 3 जा 6 तो नीचे हो गया। अब ऊपर हमको 1 लाना है तो यहाँ पे 1 होगा, पूछिए कैसे, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। 6 एलसीएम है, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आते हैं, 3 टाइम्स में। यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 3, और 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है यानी 2। 3 - 2 इज इक्वल्स टू में 1, देन ये राइट आंसर हो गया। और अभी एक ये मैं आपको बता देती हूँ। सो ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, इसको चेंज पहले कर लेंगे। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 6 जा 36 और 1 37/6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस सो यहाँ पे 6 जा 36 और 1 37/6 हो गए। माइनस को इसी तरह उतार दीजिए, फिर 5 5 जा 25 और 1 कैरी, प्लस कर देंगे तो 26/5 प्लस 3 3 जा 9 और 1 10/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए इज इक्वल्स टू लगा के। एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, 6 का, 5 का एंड 3 का।
3 है, नहीं आप एक साथ नहीं करो, एक साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है कर सकते हो। चलो तो मैं सिखा देती हूँ। सो यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में 2 3 6, 5 नहीं आता है, देन उसी तरह उतार देंगे। अब आएगा 3 के टेबल में 1 एंड 5 एंड 3, फिर आता है 5 के टेबल में, सॉरी यहाँ 1 होगा, 1 एंड 1 एंड 1। तो ना अभी हमारा एलसीएम कितना हो गया, 2 3 6, 6 5 5। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, 30 एलसीएम है आपका, और 30 में देखो 6 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 37 मैंने लिख दिया। 5 के टेबल में 30 6 टाइम में, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 26, और 3 के टेबल में 30 10 टाइम्स में, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 37 का 5 से 185, 156, 100। फिर पहले हम 185 से 156 को माइनस कर दिए, तो मुझे मिला 29, और 100 प्लस कर दिए, तो 129/30 मिल गया, जिसको मैं 3 से कट कर दी। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी 43/10 आ गया। और फिर इसको हम डिवाइड कर लिया, यानी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। देखो मिक्स फ्रैक्शन में था, फिर उसको हम सॉल्व किए, तो लास्ट में आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो मैंने मिक्स फ्रैक्शन में जब आंसर किया तो 4 होल 3/10, ठीक है बस। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।